हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी का। जो हमने पार्ट 1 हमने कवर किया था दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ 6 पार्ट्स कवर किए थे एंड 6 पार्ट्स काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आए, मैं ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि अगर आपको समझ में आता है देन प्लीज़ डू शेयर विद द पीपल्स। जो भी जितने लोग को जानते हो आप उनसे प्लीज़ ट्राई करो कि उन्हें भी वो समझ में आए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी ने जेईई मेंस का पेपर आज इस साल का, तो अगर किसी ने जेईई मेंस का पेपर लिखा रहेगा तो उस फॉर श्योर उस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन जो थे, मतलब हर सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज एक दिन में 2 सेशंस हो रहे थे हमारे, तो हर सेशन में एक एक क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स पे थे। कहीं पे आपका फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म था, कहीं पे चेन आइसोमेरिज्म थे, तो काफ़ी हद तक था। लाइक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया है एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लाइक दैट। तो अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो 12th में है वो तो ऑब्वियसली किए होंगे, जो 11th में है अगर उन्होंने किया है तो आपको मालूम होगा कि ये आइसोमेरिज्म पार्ट जो है मिनिमम एक क्वेश्चन मान के चलो फॉर श्योर, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो कि आपको आ जाएगा। और अगर आ गया तो उसे ऑप्शन में नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट यू कैन हैव एंड यू कैन ईजिली गेट 4 और 8 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक, आइसोमेरिज्म टॉपिक। तो जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स, उन 6 को हम अब करते हैं अलविदा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट। क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ देख लिया समझ लिया तो मतलब नहीं बनता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन कितना लोग देख रहे हैं, बस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आप वो नोट्स बनाओ, उसको कंटेंट को संभाल कर रखो जो 11th में है। जो 12th वाले लोग हैं याद रखिएगा, अभी भी आपके पास जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, यू हैव नीट वाले जो लोग हैं उनको बाकी है, सीईटी बाकी है, तो अल्टीमेटली वहां पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत बनते हैं सीईटी में, वेरएस जेईई नीट में काफी हद तक बन जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि आपके एटम्स का रोटेशन शिफ्टिंग होती है बट द आईयूपीएसी नेम रिमेन सेम। मतलब मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट होता है, इंटरनल एटम्स थोड़े रोटेट करते हैं हम, द होल थिंग इज कि आईयूपीएसी सेम रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी में आप मल्टीपल चेंजेस करते हो। उसके 2 टाइप हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के इस सेशन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डेप्थ पढ़ेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है अल्टीमेटली उसमें कुछ हमारे पास सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो 3-4 टाइप्स हमारे बनते हैं और उन 3-4 टाइप्स में जो हमारा फर्स्ट वन बनता है दैट इज आर सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, जो 11th के लोग हैं उन्होंने उसको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखा रहेगा एंड जो 12th है उन्होंने भी फॉर श्योर अब तक तो काफी हद तक एनकाउंटर किया रहेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। अभी सिस आइसोमर क्या होता है, इट मीन्स सेम ग्रुप्स जो होंगे अगर वो सेम साइड में है दैट्स कॉल्ड एज सिस आइसोमर, वेरएस वही सेम ग्रुप, ठीक है, अगर अपोजिट साइड में होगा दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। यहाँ जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ प्लीज हो सके तो वीडियो को पॉज करो एंड अल्टीमेटली मेरे साथ आप भी लिखो। अगर इस साथ में कंटिन्यूशन बना रहेगा तो अच्छा है, अगर आप सोचोगे कि बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, नहीं, वो नहीं मिलता भाई। देयर इज नेवर लाइक कि बाद आता है, नहीं आता है भाई, सच में नहीं आता है। सो ये साथ में पॉज करो, लिखो और उसके बाद आगे जाओ, वो ज़रा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। तो सेम ग्रुप सेम साइड that is cis isomer, same group opposite side that's called trans isomer। अगर मैं एग्जांपल एक सिंपलेस्ट दूं, so we can take this डबल बॉन्ड कार्बन एंड ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेट्स टेक यहाँ CH3 लेते हैं, ये भी CH3 है। वेरस ऐसे ही सेम थिंग अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे एक HCH3, इसको सेम रखता हूँ, ये सेम साइड जो है वो सेम रखता हूँ, वेरस यहाँ पे हम थोड़ा शिफ्टिंग करते हैं, अपोजिट करते हैं। तो अभी यहाँ पे लकीली हमारे पास 2 ऐसे ग्रुप हैं जो सेम है और सेम साइड में है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। तो ये हमारा सिस है और इसका एक्चुअल नाम क्या है, तो आईयूपीएसी नेम अगर जाओगे तो दैट इज ब्यूट, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन है, वेरस कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई 2 आ गया, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस ब्यूट 2 ये ट्रांस आपका कहलाएगा, बिकॉज सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है, दैट्स व्हाट इज ट्रांस, और ये ट्रांस ब्यूट 2 ये इसका आईयूपीएसी नेम जो हमने लिखा है वो हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं उनको कॉमन नेम भी पता होगा। सो यहाँ जो मैंने आईयूपीएसी नेम लिखा है इसका प्लीज कॉमन नेम मुझे बताए ब्रैकेट में यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या होगा। सिस तो नाम एज इट इज आएगा, उसके आगे उसका कॉमन नेम, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आता है, काफी अच्छे से आता है, ठीक है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो सिस एंड ट्रांस है ये ऑर्गेनिक में तो है ही, लेकिन इनऑर्गेनिक में 12th के इनऑर्गेनिक में चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहां पर भी आपके पास ये सिस एंड ट्रांस वाला फैक्टर अप्लाई होता है। तो अगर किसी को लगता है जो 11th में है कि ये सिस ट्रांस सिर्फ ऑर्गेनिक में आता है, बिल्कुल है, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जिसके मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके जेईई नीट में, मैक्सिमम, मिनिमम 2 मान के चलो, कहीं ना कहीं 8 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें सिस एंड ट्रांस को लेकर काफी हद तक पॉइंट्स होते हैं इनऑर्गेनिक में भी। तो ये तो ऑर्गेनिक है, यहाँ तो आना कंफर्म्ड ही है, यहीं से तो वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। सो ये पहला एग्जांपल जो वी कैन से सिस एंड ट्रांस आइसोमर का, यू कैन टेक एनीवन। आपको बस ध्यान देना है कि एटलीस्ट अगर मुझे लकीली यहाँ पे 2 ग्रुप यहाँ जो मिले हैं वो दोनों ग्रुप सेम ग्रुप हैं, सेम साइड में,
बट अगर कोई और एग्जांपल है जहां लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 होगा, डजंट मैटर। अगर दो हाइड्रोजन है सेम है, या दो CH3 ग्रुप जो है या फिर दो कोई भी ग्रुप होगा अगर वो सेम है, तो मुझे बस ये ध्यान देना है कि दो सेम ग्रुप होना चाहिए, वो सेम ग्रुप सेम साइड हुआ तो सिस, वही सेम ग्रुप अपोजिट साइड हुआ तो दैट्स ट्रांस। आई हैव टू केयर फॉर दैट ओनली, नथिंग एल्स। तो ये हमारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर। लेट्स गो फॉर नंबर 2 टाइप ऑफ आइसोमर। नंबर 2 वी हैविंग ZE आइसोमर। बहुत जगह पे EZ आइसोमर करके टॉपिक होता है, लेकिन मैं ZE इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे Z को सिस से कनेक्ट करना है। तो सिस में जो हमारा था कि सेम ग्रुप सेम साइड होगा, वेरेस ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा। काफी हद तक वही होता है यहाँ भी, लेकिन थोड़ा एक स्पेसिफिक रूल है जिसको बोलते हैं CIP रूल। CIP विच इज खान, CAHN, एंड देन उसके बाद इन गोल्ड एंड उसके बाद प्रिलॉग। ठीक है, CIP ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके अकॉर्डिंग एक रूल बनाया गया है। उस रूल में एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा उसको हाई प्रायोरिटी दिया जाएगा, एंड अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होगा तो फिर वो Z आइसोमर कहलाएगा, और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स दोनों एटम्स के अगर वो अपोजिट साइड में होंगे तो उनको कहलाएगा वो आपका E आइसोमर। ठीक है, तो ये बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं आपको सपोज देता हूं तो लेट्स से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड इस एग्जांपल में लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आयोडीन लिया है, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिया, उसके बाद इधर F लिया है, इधर Cl लिया है। ठीक है, अभी इस जगह पे मेरे पास अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आयोडीन, एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज मोर। अगर आपको याद होगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस का कॉलम कैसा होता है, पहले फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, अब फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, क्लोरीन कितना है 17, ब्रोमीन 35, एंड आपका जो आयोडीन है 53 है। मतलब आयोडीन एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे हाईएस्ट है, तो उसको हम नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। तो इस कार्बन के पास दो ग्रुप है, तो इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, आयोडीन का, तो ये नंबर 1 बन गया और ये नंबर 2 बन गया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा वो नंबर 1 कहलाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर लोवेस्ट होगा वो नंबर 2 कहलाएगा। अभी जो इस तरफ डबल बॉन्ड कार्बन है उधर भी तो हमारे पास दो ग्रुप है, तो इन दोनों ग्रुप में से किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, Cl का, तो यहाँ पे ये नंबर 1 हो गया और यहाँ पे ये नंबर 2 हो गया। तो हाई एटॉमिक नंबर वाला जो ग्रुप होगा उसको आप हाई प्रायोरिटी दोगे, नंबर 1 लिखोगे। बट ये ध्यान रहे कि कार्बन के जो दो ग्रुप से दो बॉन्ड्स हैं उन दोनों के बीच में नंबर 1 नंबर 2 कौन होगा, हाई एंड लो प्रायोरिटी कौन होगा, वो डिसाइड करना है। सिमिलरली इस तरफ जो कार्बन नंबर 2 के दो ग्रुप्स हैं उनमें से 1 एंड 2 कौन है। अब ये जब तुमने फर्स्ट स्टेप क्या था, यही था, हमें करना है हाईलाइट। ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन क्या है। ये हो जाने के बाद फिर चेक करो कि दोनों कार्बन के पास जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं क्या वो सेम साइड में हैं। तो अगर वो सेम साइड में हैं तो मतलब कि ये तुम्हारा हो जाएगा Z आइसोमर, दिस विल गो फॉर Z आइसोमर। वेरएस इसी का उल्टा, मतलब आप इन दोनों में से ग्रुप्स को फ्लिप कर दो या फिर इनको फ्लिप कर दो, आपकी मर्जी है, कोई तो एक फ्लिप करना है, बिकॉज स्टीरियो में वही होता है हमारे पास। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट्स से मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, तो मैंने आयोडीन को यहाँ भेज दिया, ब्रोमीन को नीचे कर दिया और उसको एज इट इज रखा, ये F और ये Cl। अब पॉइंट ऐसा बनता है कि इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी कौन, इसकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका हाईएस्ट है, फिर ये नंबर 2 और इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये 1 एंड 2 हो गया। तो अभी देखोगे तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप, इस कार्बन का हाई प्रायोरिटी ग्रुप इस तरफ है और इस कार्बन का हाई प्रायोरिटी ग्रुप इस तरफ है, इन शॉर्ट अपोजिट साइड में है। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, दिस विल गो फॉर E आइसोमर, ये होगा आपका E आइसोमर। और ये टोटली बेस किस पे करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर जो है कुछ एलिमेंट्स का आपको पता होना जरूरी है, जो एटलीस्ट ऑर्गेनिक में यूज होता है। बेसिक लेवल पे हाई स्केल पे कुछ थोड़ी होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये छोटे मोटे हैलोजेंस, सल्फर, ये तो जहां तक मेरा आइडिया स्कूल से पढ़ते हमारे हैं, तो आपको इसके बारे में काफी हद तक आइडिया है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 हो गया कि किस तरह से ये Z आइसोमर है, किस तरह से ये E आइसोमर है। तो Z जो है वो थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट करता है सिस की तरफ, मतलब कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड में है। ठीक है, अब वो सेम ग्रुप नहीं होगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करेगा, फॉर्मेट जो होगा वो फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो E वाला है वो थोड़ा बहुत ट्रांस से रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा। अब एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ हमारे पास ये जो ग्रुप है ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, क्योंकि देखो इसके पास भी CH2 है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो ये तो दोनों सेम है, कोई बात नहीं। तो फिर इनके बीच में हम कंपैरिजन क्यों करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे Br एंड Cl के बीच में। एटॉमिक नंबर इसका Br का 35 है, तो ये वाला पूरा ग्रुप जो होगा वो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप में आ जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो ये नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास कार्बन के पास यहाँ पे CH2 सेम हो रहा है। अब उसके बाद जो Cl और Br है मुझे उनके बीच में कंपैरिजन करना होगा, CH2 सेम ही है। इस वाले केस में यहाँ CD3 है और CH3 है, और जो D जो है वो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 आएगा। दोनों का एटॉमिक नंबर अगर 1 आया तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बिकॉज रूल तो है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो अगर दोनों एटम सेम है और उसका आइसोटोप है तो अल्टीमेटली मुझे एटॉमिक मास के थ्रू कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का 2 होता है, वैसे हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये मेरा हाई प्रायोरिटी हो गया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है कंपेयर टू ये वाले से, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स हैं तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अब कंपैरिजन के लिए क्या यूज करेंगे, तो एटॉमिक मास यूज करेंगे, ऐसा। इसीलिए
दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो होंगे वो सेम साइड में हैं तो Z आइसोमर, और वहीं पे जब वो अपोजिट में चला गया, ये 1 है ये 2 है, अभी यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 1 जो है वो अपोजिट में आ गया, 2 2 अपोजिट में आ गया, इसलिए वो हो गया E आइसोमर। तो Z एंड E आइसोमर या फिर EZ आइसोमर जैसा बोलना बोल सकते हो, बट ये जो है आइसोमर, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो 12th के बोर्ड में आप जाओगे, यू विल बी हैविंग अल्कोहल चैप्टर, यू विल बी हैविंग हैलोजन डेरिवेटिव, तो वहाँ पे काफी हद तक क्वेश्चंस इनके ऊपर बन जाते हैं। तो हमारा सजेशन है वर्क ऑन देम। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इट जस्ट नीड्स अ माइन्यूट लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड यस, इनको भूल मत जाना। मतलब कहने का पॉइंट क्या है ना कि आपके 12th में कुछ जगह पे आता ना 2-3 चैप्टर्स में, तो अक्सर दिमाग से निकल जाती है बातें, बट आप समझोगे ना जब ये जो 11th वाले लोग हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो 12th वाले लोग हैं वो शायद मुझे समझ रहे होंगे इस बात को कि 11th में टॉपिक कवर होता है हमारा, 12th का जब एग्जाम होता है आता है ना हमारा, तो वो ऑलमोस्ट 1-1.25 साल बीत जाता है। अब उसके बाद जब सडनली 12th के जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये दिमाग में जाता नहीं हमारे, और 12th के ही चैप्टर्स जो हमारे होते हैं वो इतने लेंदी होते हैं कि उन्हें कवर करने के चक्कर में हम 11th के ये जो सिंपल से टॉपिक्स होते हैं इन्हें हम भूल जाते हैं, और जब उन पे क्वेश्चंस बनते हैं तब लगता है कि अरे यार कर लेना चाहिए था यार, कॉश एक ही क्वेश्चन तो था यार, 4 मार्क्स मिलते थे मुझे। समझ रहे हो, वो 4 मार्क्स तुम्हारा परसेंटाइल कितना हाई लेवल लेके जाता है। तो वो पहले काश वाला फैक्टर लेके इससे अच्छा चुपचाप नोट्स बनाओ, एंड हो सके तो हर सेकंड या थर्ड वीक में एक बार उठा के देख लिया करो, ठीक है। थोड़ी बहुत धूल झाड़ लेना, ऐसा कि कुछ मिट्टी ना जम जाए उसके ऊपर, तो आप भी रिफ्रेश रहोगे और अल्टीमेटली टॉपिक भी आपके दिमाग में रहेगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। थर्ड वन, यू हैविंग सिन एंड एंटी आइसोमर। अभी उसके नाम में अगर एंटी आ गया तो समझ जाओ कि वही बात है कि वो ट्रांस के जैसा कुछ ना कुछ बिहेव करेगा, ठीक है। तो सिन का मतलब क्या हो गया, काइंड ऑफ सिस के जैसा, मतलब कि सेम साइड, बस सेम ग्रुप की एक्सपेक्टेशन मत करना तुम, ठीक है। सिस एंड ट्रांस वाज डिफरेंट, बट जेड एंड ई में जो है थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन वैसा करेगा, बट सेम से मत एक्सपेक्ट करना। खैर, जेड ई आइसोमर में जिस तरह से हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हमने हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी काउंट करते हुए उनको सेम साइड अपोजिट साइड में आइडेंटिफिकेशन किया था, वैसा ही कुछ सिन एंड एंटी में एकदम सेम टू सेम टॉपिक है। बस पॉइंट है कि थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। वो डिफरेंटली क्या होगा, तो ये जो है मोस्टली देखने को कहाँ मिलता है। एग्जांपल के तौर पे यू आर हैविंग अल्डो ऑक्साइन, देन यू आर हैविंग कीटो ऑक्साइन, ठीक है। उसके बाद यू हैव अजो कंपाउंड, अजो कंपाउंड जो 12th के लोग होंगे उनको पता होगा ये अजो कंपाउंड क्या होता है। देन यू हैव हाइड्राजोन, ओके। इन कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होगा। अभी यहाँ जो अल्डो ऑक्साइन की बातें हमारी हो रही हैं, अब ऑब्वियसली कैसे बना होगा, तो अल्डिहाइड के साथ साथ कोई एक ग्रुप होता है जिसको हम यूज करते हैं। जो 12th के लोग हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इसको वीडियो को प्लीज़ पॉज करके बता सको कि अल्डिहाइड के साथ आप कौन सा कंपाउंड, कौन सा रिएजेंट जो है ऐड करते हो, तब जाकर आपको ऑक्साइन मिलता है। जरा पॉज करके कमेंट बॉक्स में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। वेरेज जो 11th के लोग हैं आपके लिए नया है, तो अल्टीमेटली आप बस मौज करो यार, सिंपल सी बात है। बट प्लीज हैव पेपर एंड पेन, नोटबुक लेकर रखो, प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, अदरवाइज अगर एक बार ये फ्लो में निकल गया ना उसके बाद फिर नहीं याद रहता है। एंड देयर आर सम टॉपिक्स, सम टर्म्स जिसको हर टीचर, पीसीएमबी किसी भी सब्जेक्ट का हर टीचर जो होता है वो सेंटेंस में बोलते बोलते ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के निकल जाता है। तो अलर्ट मोड जो है ना अपना ऑन रखो कि अगर इन केस किसी टीचर ने कुछ ऐसा बोला जो इंपॉर्टेंट था तो उसे नोट डाउन करो, ठीक है। वो आपको हेल्प करते हैं बाद में जब आप अलग से बैठते हो ना पढ़ने के लिए, तब हेल्प करता है, और यही मैक्सिमम क्राउड मिस कर देती है। और ये जो अलर्ट मोड वाला सिस्टम है ना, अगर ये फॉर्मेट आपका अप्लीकेबल है, आपकी बॉडी पे हैबिचुअल रहेगा, डिग्री में भाई ग्रेजुएशन में कमाल का हेल्प करता है। बिकॉज ग्रेजुएशन में यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक नोट्स, यू हैव अ रेफरेंस बुक और यू हैव अ प्रोफेसर्स ओरल टर्म्स, नथिंग एल्स। तो थिंक अबाउट इट। सो अल्डो ऑक्साइन के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, वेरेज बाकी इन तीनों के लिए वही हमारा पुराना एटॉमिक नंबर वाला जो फॉर्मेट था वही फॉलो अप होता है। अभी इसमें क्या होता है ना अल्डो ऑक्साइन में, तो अल्डो ऑक्साइन में कलर विच कलर डू यू वांट। सो अल्डो ऑक्साइन में तो अगर आपका H एंड OH अगर ये सेम साइड में है, ठीक है, अगर ये सेम साइड में है, तो अगर सेम साइड में हुआ, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली ये सिन कहलाएगा। वेरस वही चीज अगर H एंड OH अगर अपोजिट साइड में चला गया, अपोजिट साइड में चला गया, तो वो हो गया आपका ट्रांस, सॉरी, तो ये आपका चला गया कहां पे, दैट इट बिकम्स योर एंटी, ठीक है। अभी दिखता कैसा है, तो लेट्स हैव इट। सो अगर मैं एक छोटा सा डेमो दिखा दूं, अगर 12th वालों ने कुछ किया रहेगा इसके ऊपर, तो सो अल्टीमेटली ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH। आप इसमें ऐड करते हो NH2OH, ठीक है, NH2OH। इसका नाम जो है, अगर मैं इतना एक्सपेक्ट करूं कि इसका नाम जो NH2OH का नाम जो होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, तो इसका नाम मजा आ जाएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके बायोमॉलिक्यूल्स के लिए भी। जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था आइसोमेरिज्म का, उस पर किसी ने कहा था कि बायोमॉलिक्यूल को लेके एक मैडम थी जिन्होंने बोला कि बायोमॉलिक्यूल के एक पूरे एक नोट्स बना चाहिए। यस, बायोमॉलिक्यूल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसमें NH2OH एक जगह पे है जो बहुत मैटर करता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के लिए मैटर करता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी यहाँ लोग देख रहे हैं वो लोग जरा प्लीज बताएं कि NH2OH का यूज ग्लूकोज के लिए क्यों किया गया था। लेट्स सी।
सो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जहां पे ये ऑक्सीजन और ये H2 प्लस O बाहर निकलता है एंड आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है. सो R डबल बॉन्ड हियर NOH, ये ऐसा कुछ, ठीक है. और यहाँ जो आपका H2O है वो बाहर निकलता है -H2O. सो ये जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप था, ये जो ग्रुप है बाहर निकलता है, ठीक है. सिंपल सी बात है. और जो आपका बचा हुआ ग्रुप है, ये ग्रुप जो है वो जाता है कार्बन के पास. अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो हमने बात की थी उसमें, तो N का जो OH है और C का जो H है वो सेम साइड है, तो इसलिए क्या आ गया ये आपका, ये आ गया सिन, ठीक है. दिस इज बिकम्स योर सिन. सेम साइड में है दोनों बंदे जो हैं, तो अल्टीमेटली वो सिन हो गया. तो ये सिन था, इसी का उल्टा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एंटी, ठीक है. तो इसमें N का जो OH है वो यहाँ दिखा दो और ये आपका H. तो ये आपका अल्डोक्साइम है जो अल्डिहाइड से बनता है और अल्टीमेटली इसका OH H जो है वो सेम साइड है, दैट्स व्हाई इट इज सिन, वेयरएज OH एंड H बोथ आर अपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एंटी. ऐसा ही सेम फॉर्मेट कीटोऑक्साइम, सेम फॉर्मेट अज़ो कंपाउंड के लिए होता है. तो कीटोऑक्साइम में हमारे पास जो एग्जांपल बनता है वो कुछ ऐसा है. तो लेट्स से कि ये OH ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज C2H5, दिस इज CH3. सीधे ने एग्जांपल ले लिया. अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो CH3 एंड C2H5, अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में ज्यादा है, तो मतलब ये हमारा एज पर द बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर फॉर्मेट में जाओगे या फिर बेस्ड ऑन द CIP रूल के अकॉर्डिंग जाओगे, तो अल्टीमेटली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम पड़ती है. सिंपल सी बात है. और इस तरफ तो एक ही ग्रुप है हमारे पास OH, तो उसी की प्रायोरिटी हाईएस्ट है. तो दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो सेम साइड में बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ सिन, ठीक है. तो यहाँ पे आता है सिन करके. वेरएस ऐसा ही अगर मैंने इसका उल्टा मतलब क्या किया, इसी OH को मैंने ऊपर भेज दिया, बस इतना ही फर्क है, ठीक है. बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है, उधर मैंने कुछ नहीं बदला करना. सो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस OH को मैंने ऊपर भेज दिया. बाकी जो CH3 एंड C2H5 था उसकी पोजीशंस में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है. This is your number 2 priority, number high priority, and this is 1. तो both high priority groups they are in opposite side, that becomes anti, ठीक है. तो इसका टर्म बन गया आपका एंटी. ये कीटोऑक्साइम के लिए हो गया. अज़ो कंपाउंड के लिए भी सेम है. आई एम श्योर जो 12th के लोग हैं उनको मालूम है, चैप्टर का नाम है अमाइंस, और अमाइंस चैप्टर में आपके पास एक अज़ो कपलिंग था, अगर याद होगा. तो अज़ो कपलिंग में अज़ो मीन्स व्हाट, N डबल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है आपका अज़ो ग्रुप है. अब इसमें अगर मेरे पास सपोज मैंने दो रिंग वाले ग्रुप ले लिए, लेट्स टेक, मैंने बोला PH मतलब फिनाइल, ठीक है. तो दोनों फिनाइल ग्रुप जो है ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी, एक ही ग्रुप है और हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो वो जो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अगर वो सेम साइड में कैरी करता है तो वो आ गया आपका सिन. लेकिन वहीं पे अगर वो अपोजिट साइड में चला गया, लेट्स से कि N डबल बॉन्ड N और ऐसा कुछ हो गया, एक PH यहाँ पे एक PH यहाँ पे है, तो अब वो आ गया अपोजिट साइड में, तो अल्टीमेटली वो हो गया आपका क्या होगा, एंटी, ऐसा. तो जिस तरह से हमारे पास अल्डोऑक्साइम एक्सप्लेन हुआ था, फिर कीटोऑक्साइम हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास अज़ो कंपाउंड हुआ, ऐसा ही सेम फॉर्मेट हाइड्राजोन का भी है. अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं वीडियो, प्लीज. तो हाइड्राजोन, जैसे अगर याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH2OH टू गिव यू ऑक्साइम, जिसको आप अल्डोऑक्साइम भी बोलते हो, ऑक्साइम भी बोलोगे तो भी चलेगा. ऐसे ही सेम वे हाइड्राजोन बनने के लिए भी अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ समथिंग. व्हाट इज दैट सेकंड रिएक्टेंट जो जिससे वो रिएक्ट करता है. अब जो 12th के लोग हैं उनके लिए क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन है, ठीक है. बिकॉज हर बार आपको रिएजेंट पे टैकल करना है, अटैक करना है कि रिएजेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. बिकॉज क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस के बनते हैं उसमें क्या होता है, यू आर हैविंग द होल रिएक्शन एंड ऑन द एरो यू विल बी हैविंग अ रिएजेंट क्वेश्चन मार्क, दैट एग्जैक्टली रिएजेंट क्या होगा कैसा होगा आपको बताना होता है. तो फॉर दैट पर्पज रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, बिकॉज अल्डिहाइड कीटोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप था जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और उसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना आप बताओगे मुझे कि व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ समथिंग, व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क पार्ट टू गिव यू हाइड्राजोन. लेट्स सी. So fourth geometrical isomerism which we are having exo and endo isomer. Please don't get confused between exothermic and endothermic reactions. वो रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ आइसोमर की बात हो रही है. So exo टर्म जो होता है उसका मतलब होता है रिंग्स, ठीक है, मतलब कि 2 रिंग 3 रिंग ऑब्वियसली, और अ रिंग एंड अ ग्रुप. या तो 2 रिंग्स के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है, कि वो सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है, या तो एक रिंग होगा और एक कोई तो ग्रुप होगा. जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 दिखाए हैं आपको, ठीक है. सो रिंग्स, 2 रिंग्स के बीच में कंपैरिजन, और अ रिंग एंड अ ग्रुप ऑन द सेम साइड, दैट्स कॉल्ड एज एक्सो आइसोमर. वेयरएज एंडो में क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा अपोजिट साइड. इतना तो आप स्मार्ट हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उतना आप समझदार हो. अब ये जो हमारा एग्जांपल जो दिया गया ना, ये कुछ हद तक अगर आपने साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग कि आपको साइक्लिक कंपाउंड पता है. एंड साइक्लिक में आपने सिर्फ मोनोसाइक्लिक फॉर्मेट देखा रहेगा, लाइक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बट देयर आर बाइसाइक्लो एंड ट्राइसाइक्लो कंपाउंड्स आर आल्सो देयर व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पर्सपेक्टिव इन द केस ऑफ नोमेनक्लेचर.
उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आई बटन में वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे नॉमेनक्लेचर का पार्ट आ रहा होगा। प्लीज इस वीडियो के एंड होने के बाद हो सके तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो जिसमें बाइसाइक्लो एंड ट्राइसाइक्लो के बारे में बात की गई है। आपको वहां समझ में अगर आ जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि प्लीज हो सके तो अपने दोस्तों को, लव्ड वन को शेयर करो ताकि उन्हें भी समझ में आए। बिकॉज अगर एंट्रेंस में एक क्वेश्चन की वजह से आपका अगर अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो जो रिग्रेट है ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ब्रेकअप से ज्यादा हर्ट करता है वो। आई एम टेलिंग यू दैट। मानना है तो मानो, अदरवाइज वो 2 साल के बाद 1 साल के बाद तो तुमको समझ में आता है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है जहां पे एक्सो एंड एंडो की बातें हो रही हैं, ठीक है। सो एक्सो एंड एंडो में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा ये जो साइक्लिक पार्ट देख रहे हो, ये और ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक साइक्लिक ऊपर उठा हुआ है, एक माउंटेन पीक बाहर निकला है। तो वो पीक जो है वो पीक अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वाला जो है इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सेम साइड में है। तो जो अप पीक है, अप माउंटेन है, अप वाला साइक्लिक पार्ट है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और H में कंपेयर किया जाएगा तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों अपवर्ड फॉर्म में है, इसलिए एक्सो टर्म आता है। वेरएस अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो यहां जो हमारा माउंटेन पीक है वो अपवर्ड फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन इस बार यहां कार्बोक्सिलिक एसिड कहां आ गया, डाउनवर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये बन जाएगा हमारा एंडो। अब यहां जो बैठे हुए लोग हैं, आईपीसी तो आपको करना है, इसके आईपीसी नेमिंग नॉमेनक्लेचर मैं स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से कोई जो होगा, एक भी मिल जाएगा ना, कोई एक बंदा या बंदी जिसने डाल दिया कि भाई कमेंट बॉक्स में कि सर ये इसका नाम है, बड़ा अच्छा लगेगा। बट गूगल बाबा की हेल्प कोई नहीं लेगा, नो वन, ठीक है। तो ये एक्सो एंडो की बातें हो रही हैं, राइट। तो अभी ये जो हमने यहाँ पे इन दोनों में जो स्टडी किया था, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि हमने सीआईपी रूल फॉलो किया है। अब वो सीआईपी रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, अगर आप इतना लंबे वीडियो में आप आ चुके हो तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को थोड़ा बहुत ऐसा कर लो भाई, शाबाशी दे दो अपने आप को। नहीं तो बहुत कम लोग, हम क्या है ना कि हम शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में लोग रहने वाले लोग हैं, स्पेशली जेनजीज जो होते हैं मोस्टली, तो अल्टीमेटली वो बेचारे लंबे वीडियो के लिए, लंबे कन्वर्सेशन के लिए जिंदा रहते नहीं है, मर जाते हैं, बीच में आते आते खत्म हो जाते हैं। तो जिन लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेट्स हैव इट कि सीआईपी रूल क्या होता है। सो वीडियो का जो लास्ट पार्ट है जो हम आज कवर कर रहे हैं, अभी कवर कर रहे हैं, वो है सीक्वेंस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एटम और अ ग्रुप, ठीक है। एक्जैक्टली हम कैसे ऑर्डर प्रायोरिटी शो करेंगे वो उसके बारे में बातें हो रही हैं। अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो रहा है वो है फर्स्ट वन। अभी अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, कौन है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो हमको दिया रहेगा, उस कार्बोनिल ग्रुप को जब आप ऐसे इसमें देखो ना, ZE सिन NT या RNS में देखोगे तो उस केस में CO को सिर्फ CO कंसिडर मत करो। मतलब कहने का पॉइंट क्या है कि अगर आप कंसिडर करते हो तो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि मेन तो कार्बन से बॉन्ड है ना, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका 6, और जो उसके साथ है कौन है, ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। सिर्फ 6 और 8 में ही कंपैरिजन होगा। बिकॉज अगर कोई और भी ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन, अल्डिहाइड है, चारों में हमारे पास कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O से बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड O से उसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं कैसे कंपैरिजन करूंगा, इसीलिए C डबल बॉन्ड O जो होगा उसे कंसिडर करना है कि ऐसे, मतलब कि अगर कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप ये कंसिडर करो कि कार्बन जो है 2 बार ऑक्सीजन से बॉन्ड हो रहा है, सिर्फ कंसिडर करना है। एक्चुअली में इन रियलिटी वो होता नहीं है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, विच मींस कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से 2 बार बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड 2 बार बना रहा है, ऐसा फील करना है। तो ऑन दैट बेसिस जो कार्बन होगा उसका एटॉमिक नंबर 6 यहाँ रहेगा ही, और इन दोनों का एटॉमिक नंबर, क्योंकि डबल टाइम, वो अगर डबल टाइम ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है मतलब डबल बार हमको दिखाना है कि 2 बार ऑक्सीजन उससे बॉन्ड करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, उसकी प्रायोरिटी बढ़ा रहा है। लाइकवाइज CN जो साइनाइड है उसे आपको कंसिडर करना है कि कार्बन जो है नाइट्रोजन से अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब कि कार्बन जो है वो 3 नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ट्रिपल द टाइम, ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल द टाइम अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है तो इन शॉर्ट का एक कार्बन जो है वो 3 नाइट्रोजन से बना रहा है। क्योंकि अगर आप सिंगल सिर्फ CN कंसिडर करोगे तो कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो 6 और 7 इतना ही है, मतलब इसमें ही कंपैरिजन होगा। वैसे अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पे कार्बन जो होगा एटॉमिक नंबर 6 है तो ये 777 काउंट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें दोनों में कार्बन कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसके पास दोनों जो है कार्बन कार्बन से बॉन्ड करता है तो अल्टीमेटली किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और उसमें ऐसा कुछ है कि यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास CN ग्रुप है, यहाँ हमारे पास CH3 है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी एज पर द प्रायोरिटी रूल ऑर्डर जाओगे तो ये तो एटॉमिक नंबर 1, ये आपका एटॉमिक नंबर 1 इसका है तो ये लो प्रायोरिटी में आ गया, 4th नंबर पे आ जाएगा। अभी ये एटॉमिक नंबर 1 कैरी करता है तो एटॉमिक नंबर बहुत कम है उसका, विच मींस वो लो प्रायोरिटी में जाएगा। तो अब इन तीनों में से किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी हमें वो चेक करना है। तो अभी ये कार्बन, सेंट्रल कार्बन से ये सब लोग बॉन्ड कर रहे हैं, बट सेंट्रल कार्बन से जो जो एटम बॉन्ड कर रहा है वो तीनों बंदे कौन है, कार्बन है। तीनों बंदे कौन है, कार्बन है। तो सेंट्रल कार्बन से ये भी कार्बन बॉन्ड कर रहा है, यहां भी कार्बन ही बॉन्ड कर रहा है और यहां भी कार्बन ही बॉन्ड करता है। तो इन तीनों में से किसकी, कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी हम हाईएस्ट कंसीडर करेंगे उसके बारे में बातें हो रही है। अब ये कार्बन है तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा
6 होगा, आप जानते हो एटॉमिक नंबर उसका 6 है, और 3 हाइड्रोजन है उससे बॉन्डेड, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या है 111। अभी यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास है, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 6 है। अभी ये CHO मतलब कैसा होगा, CHO का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो ये RC डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है ना। CHO मतलब क्या, ओपन किया तो C डबल बॉन्ड O होगा, तो C डबल बॉन्ड O होगा, तो मतलब क्या करना है, उसको 2 O कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 8 8 1, ऑक्सीजन को 2 बार कंसिडर करना है तो 8 8 हो गया, और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो था वो 1 आ गया वहां पे। CN जो होगा यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर क्या आता है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, एंड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारा 7 7 7, क्योंकि CN मतलब क्या हो गया, CN मींस कार्बन 3 नाइट्रोजन से बॉन्ड कर रहे हैं। अब किसको प्रायोरिटी हम हाईएस्ट कंसीडर है, किसको हमने प्रायोरिटी लोवेस्ट कंसीडर। अब ये हमको मालूम है कि ये हमारा सबसे लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, बिकॉज एटॉमिक नंबर उसका 1 है, सबसे लोवेस्ट है, तो कोई इशू ही नहीं है, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। ठीक है, अभी इन तीनों में जो तीनों एटम है वो तीनों कौन है, कार्बन ही है, सब लोग कार्बन जुड़े हुए हैं। अब सबका एटॉमिक नंबर 6 6 6 हो रहा है, उसके बाद कौन है हमें वो देखना है, उसके बाद का बंदा कौन है हमें उस पर काम करना है। तो यहां 6 के बाद कौन है 8, यहां 6 के बाद कौन है 7, यहां 6 के बाद कौन है 1, इसीलिए CHO की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, बिकॉज 6 के बाद कौन आ गया 8 आ गया। यू कैन सी हियर, यहां जो हमारे पास ग्रुप है इसमें CHO RCHO की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, एंड RCN की प्रायोरिटी उसके बाद आता है, तो मतलब ये हमारा जो होगा CHO, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई। फिर CN की प्रायोरिटी नंबर क्या होगी 2, बिकॉज कार्बन 6 के बाद 8 आया, यहाँ पे 6 के बाद 7 आया, और इसका प्रायोरिटी नंबर हो गया 3। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप का एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। CO यू हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस, कंसीडर करो एटलीस्ट वैसा होगा, तो एटॉमिक नंबर जो वहां पे मल्टीपल हो जाएगा। CN को ऐसे प्रेजेंट करो। सिमिलरली यहां जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इट मींस कि एक कार्बन टेक्निकली एक ही कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है, आपको कंसीडर करना है कि एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड हो रहा है, जस्ट लाइक दिस CN वाला पार्ट। नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड था तो वो 3 नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है, कार्बन से 3 बॉन्ड होगा तो वो 3 कार्बन से बॉन्ड करेगा, ऐसा। तो उसके बेस के हिसाब से ये कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज किया है। ये जो थर्ड देख रहे हैं ना, थर्ड वाला ऑर्डर जो है एक्चुअली वो PYQ है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है आपके एंट्रेंस में, कभी कभार चारों आता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि एज पर CIP रूल और एज पर प्रायोरिटी रूल कौन सा परफेक्टली अरेंज किया गया है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। समटाइम्स चारों के चारों बंदे होंगे एक लाइन से, या तो कोई तो 2 होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, या इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, उन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, ऐसा भी होता है। वैसे तो नीचे यहाँ लास्ट में दिया गया है, ये एक जनरल टर्म मेंशन किया गया है हर एक के बारे में। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। सो आयोडीन या आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड, थायोल, फ्लोराइड, देन उसके बाद ईथर, अल्कोहल, नाइट्रो, अमाइन ग्रुप NR2 जो है तुम्हारा अमाइन है, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल, साइनाइड है, फिनाइल ग्रुप है, एंड ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, सो ट्रीटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। एक और चीज, गलती से कोई ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप बोलोगे सर हमने सीखा था IUPAC नॉमेनक्लेचर में वहां पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी था, वो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए है, नॉट फॉर दिस वन। ठीक है, ये CIP रूल जो है ना, दैट इज खान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, इन तीनों बंदों ने जो मिलकर रूल बनाया था, वो रूल बनाया था एज पर कि मुझे सेम ग्रुप, अपोजिट ग्रुप, सेम साइड में, अपोजिट साइड में, या मुझे RS निकालना होगा तो उसके लिए है ये। तो इसलिए गलती से भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर को इस CIP रूल के प्रायोरिटी ऑर्डर से कंपेयर नहीं करना। एट द एंड वही पॉइंट है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक ठोक डालो और क्या, एंड सब्सक्राइब करो।